तो हम वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करने वाले हैं HTML के साथ और स्पेसिफिकली बात करूं तो HTML5 के साथ। अब HTML क्या है? अगर हमें कोडिंग की शुरुआत करनी है, हमें कोडिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो HTML कोडिंग की दुनिया में वन ऑफ द ईजिएस्ट चीज़ है जिसके साथ हम कोडिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्कूलों में तो HTML 7th-8th क्लास के अंदर सिखाई जाती है, तो इतना ईजी लेवल से हम स्टार्ट करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी को। बात करते हैं HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज की तरह काउंट होती है। मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML बताता है कि एक वेबसाइट के ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है और उनकी क्या फॉर्मेटिंग है। मतलब अगर मैं किसी वेबसाइट को देख रही हूँ तो उसके अंदर पैराग्राफ आएगा या फिर एक बटन आएगा या फिर एक हेडिंग आएगी या फिर एक टाइटल आएगा या वहाँ पर मुझे एक इमेज यानी पिक्चर दिखाई देनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें HTML हमारे लिए हमें बनाकर देता है, एक ब्राउजर को समझाता है कि एक वेबसाइट पर चीज़ें दिखनी कैसी चाहिए, उनकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहाँ हम स्टाइल की बात नहीं कर रहे, कलर की बात नहीं कर रहे, फॉन्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली एक वेब पेज के ऊपर हमें क्या दिखेगा एंड किस फॉर्मेटिंग के अंदर दिखेगा। अब यूजुअली HTML को कोडिंग के अंदर एक हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं ट्रीट किया जाता क्योंकि HTML के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। HTML काफ़ी सिंपल है एंड इनफैक्ट अगर आप एक बच्चे को भी सिखाएंगे तो उसे भी बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग जो है वो समझ आने लग जाएगी अगर वो HTML के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि HTML एग्जैक्टली क्या करता है। अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट की बात करूँ, मतलब मैंने एक सिंपल सा कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो वो कुछ ऐसा दिख सकता है। इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अगर इसी टेक्स्ट के ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर्मेटिंग लगाने का मतलब कि कुछ चीज़ों में मैं बुलेट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, कुछ चीज़ों को, कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड में लिखना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स को मैं इटैलिक में लिखना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करके दिखाना चाहूँगी। ये जो लाइन है इसके बाद मैं अगले जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करना चाहूँगी। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, कि सारे टेक्स्ट को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी इन्फॉर्मेशन ना लिखने की बजाय हम एक फॉर्मेटेड और एक बेटर फॉर्म में अपने टेक्स्ट को या अपने डेटा को जब प्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर एक नॉर्मल टेक्स्ट है तो इसका फॉर्मेटेड फॉर्म कुछ ऐसा होगा जिसमें शुरुआत में इस तरीके से लाइन लिखी होगी, उसके बाद मैंने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, उसके बाद मैंने जो शुरुआत का एक वर्ड है उसको बोल्ड बनाया है और यहाँ पर अगर मैं H2O को देखूँ जो कि वाटर का मोलेकुलर फॉर्मूला है उसमें भी 2 जो है वो छोटा है, जबकि अगर आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखेंगे तो H2 उतना ही बड़ा होगा। तो इस तरीके से कौन सी चीज़ किस तरीके से प्रेजेंट होनी है वो हमें HTML बनाकर देता है। तो एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने HTML को यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि HTML हमारे ब्राउजर को यानी क्रोम हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, इन सबको रूल्स बताता है कि अपना जो प्लेन टेक्स्ट है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब एक बार बात करते हैं एक नॉर्मल गूगल सर्च वाले पेज की। इस पेज पर अगर मैं राइट क्लिक करूं तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास मैक के अंदर आ रहे हैं, बट अगर आप विंडोज भी यूज कर रहे हैं, लिनक्स भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप क्रोम के ऊपर हैं तो वहां आपको एक पेज सोर्स का ऑप्शन मिलेगा और एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं क्लिक करने वाली हूँ पेज सोर्स के ऊपर, तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे यहाँ पर इस पेज का सारा कोड जो है वो मेरे लिए लिखकर आ जाएगा। एंड इसको अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ पर शुरुआत होती है डॉक टाइप HTML के साथ, यानी ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये एक HTML की फाइल है, HTML का कोड है जो बताता है कि डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कि बटन कहाँ पर आने वाला है, गूगल जो है उसका फॉन्ट क्या होने वाला है, फोटो किस तरीके से होने वाली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ब्राउजर को बताई जाती हैं और HTML फिर इससे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकालता है फॉर्मेटिंग के लिए। यहीं पर अगर वापस अपने गूगल पेज पर आकर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करती हूँ तो मेरे लिए कुछ ऐसी सी विंडो खुलती है। अब यहाँ पर ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल करने वाली हूँ अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि काफ़ी सारे बॉक्सेस बन रहे हैं। गूगल है ये एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया, सर्च जो है ये भी एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया, अगर मैं इस छोटे सर्च की बात करूँ ये भी एक बॉक्स के अंदर आ गया, इन आइकन्स की बात करूँ तो ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बट ये एक्चुअली छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक पूरा का पूरा हमारा वेब पेज बनता है। एंड यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर सारा का सारा मेरे इस पूरे पेज का HTML का कोड है जो बताता है कि HTML की वजह से ये पेज मुझे किस तरीके से किस फॉर्मेटिंग में दिखाई देने वाला है।